आप देख रहे हैं सामाजिक सोच वरुण कुमार सिंह के साथ। नीतीश कुमार अब क्या करने वाले हैं? पार्टी छोड़ने के बाद उनको फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, उनको कितनी सीट मिलने वाली हैं, बिहार में और कौन कौन लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, नीतीश कुमार के साथ साथ गठबंधन में और कौन कौन होगा, उनको कितनी सीटें मिलेंगी, बीजेपी क्या उनको पूरी सीटें देने के लिए तैयार है? आप बने रहिए वीडियो में, मैं आपको बताने वाला हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। बिहार में हुए सियासी खेल में भाजपा ने केवल नीतीश कुमार को सीएम बनाए रखने की बात मानी है। न तो उनके आग्रह पर सुशील मोदी वरिष्ठ भाजपा नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया और न ही विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की मांग मांगी। बीजेपी ने दो ऐसे चेहरों को उप मुख्यमंत्री बनाया है जिससे नीतीश कुमार की बिल्कुल नहीं पटती। पहले भी झगड़ा हुआ करता था, आज भी वो उप मुख्यमंत्री पद पर विजयमान है, जिनका नाम है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। दरअसल नीतीश की अगुवाई वाली सरकार, जो राजग सरकार की बीजेपी के साथ जो सरकार चला रहे थे, उस दौरान सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष थे जबकि चौधरी पंचायत राज मंत्री थे। इनसे नीतीश का लगातार टकराव हुआ है। एक बार तो नीतीश सत्र के दौरान सिन्हा से बुरी तरह उलझ गए थे। उसके बाद जब नीतीश ने भाजपा से नाता तोड़ा था तो यही दोनों वो नेता थे जिनसे टकराव होता रहा और इन्हीं दोनों की नेताओं की वजह से माना जाता है कि नीतीश ने बीजेपी को छोड़ा था। बीजेपी से जाने के बाद नीतीश कुमार पर यही दोनों नेता हमेशा आक्रामक रहे हैं, जो आज इनके साथ उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नीतीश चाहते थे कि इनकी जगह पर किसी दूसरे चेहरे को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने नहीं मानी। राष्ट्रीय जनता दल अगर तेजस्वी को सीएम बनाने में जल्दबाजी नहीं करती तो शायद महागठबंधन का हिस्सा होते नीतीश कुमार। राष्ट्रीय जनता दल ने अंदर खाने न सिर्फ जदयू को तोड़ने की कोशिश की थी, बल्कि इस अपने अभियान में कांग्रेस के वाम दलों के जो नेता थे बड़े वाले, उनको भी अपने साथ साथ मिल कर लिया था। इसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई। नीतीश कुमार ने पहले अपने पार्टी में लल्लन सिंह जो अध्यक्ष थे उनको हटा दिया, सफाई अभियान शुरू किया, फिर मौका देखते ही अपनी घर वापसी की, बीजेपी के साथ शामिल हो गए। बिहार में जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ शामिल करने के बाद बीजेपी के साथ सबसे बड़ा समस्या ये है कि सीट बंटवारा किस तरह से किया जाए। इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा झटका तो दे दिया है, लेकिन अब अपनी गृह क्लेश कैसे मिटाई जाए। बीजेपी के पास इस समय पे बिहार में 7 पार्टियों का कुनबा है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, जनता दल यूनाइटेड, जीतन राम मांझी। इस स्थिति में राष्ट्रीय दल जनता यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को ही सबसे पहले इसमें नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो पार्टियां पहले से ही बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं। दरअसल भाजपा की रणनीति केवल यही है कि बिहार में मुस्लिम और यादव दो ही वोट बीजेपी के कुनबे से बाहर रहने चाहिए, सारे लोग उसके साथ जुड़ जाने चाहिए। लेकिन इसके साथ सभी लोगों को जोड़ने के लिए बीजेपी को एक बड़ा दिल दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। नीतीश कुमार के आने से पहले बीजेपी ने जो लोकसभा का फॉर्मूला बनाया था वो ये था कि 28 सीटों पे बीजेपी लड़ेगी और 12 सीटों पे और जितनी भी पार्टियां हैं, जैसे वीआईपी हो गया, चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, उन सबको लड़ाएगी। लेकिन अभी जनता दल यूनाइटेड आने के बाद ये फॉर्मूला दोबारा से रिवाइज किया जाएगा। अब इस फॉर्मूले में नीतीश कुमार को कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। अब सारे कुनबे को साधना तो बीजेपी को अपनी सीटें तो कम करनी पड़ेंगी, नीतीश कुमार को भी ज़्यादा सीटें देनी पड़ेंगी, लेकिन लगता नहीं है बीजेपी के हाईकमान की वजह से कि हो सकता है कि वो उसको इतना सीटें दे पाएँ, क्योंकि जीतन राम मांझी भी अपना पूरा समर्थन मांग रहे हैं लोगों के साथ में। और दूसरी सहयोगी पार्टियां जितनी हैं, वीआईपी पार्टियां हो गई, चिराग पासवान हो गए, ये सब लोग अपना अपना सीटें खींचने के चक्कर में लगे हुए। लेकिन इतने सारे बंटवारा करने के बाद बीजेपी के पास भी कुछ नहीं रहेगा, तो बड़ा टिपिकल स्थिति बीजेपी की इस समय बनी हुई है। इस सारे आकलन के बाद केवल यही दिखाई देता है कि पहले जदयू जो पहले चुनाव लड़ रही थी वो 17 सीटों पर लड़ा करती थी। अभी लेकिन चुनाव की जो स्थिति बन रही है वो नीतीश कुमार को केवल 10 से 12 सीटें मिलने वाली हैं और बीजेपी को भी अपनी 28 सीटों में से कम करके मैक्सिमम 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। बाकी बची हुई सीटों पर लोजपा ने 2 घड़ों में वीआईपी, आरएलडी, जेडी को साथ लेकर पार्टी बना के ये चुनाव लड़ने वाले हैं। अब इस चुनौती की बड़ी घटना ये है कि उधर लालू प्रसाद की पार्टी ये बंटवारे को सारा देख रहे हैं और इस बंटवारे के क्लेश अगर स्टार्ट हो जाती है तो वो विपक्षी, ये गठबंधन जो महागठबंधन बना हुआ है इंडिया का, वो ये देखने वाला है कि इनमें फूट पड़े और इस फूट को भांपते हुए किसी न किसी धड़े को तोड़कर अपने साथ लिया जाए।
उधर इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, बिहार, तेजस्वी यादव यही सोच रहे हैं कि इस फूट का कैसे फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन ये फूट होगी नहीं। नीतीश बहुत सुलझे हुए आदमी है, मौसम वैज्ञानिक हैं, तो जानते हैं सब कुछ कैसा करना है। आप देख रहे हैं सामाजिक सोच। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक्स। धन्यवाद।